In the last lecture, we had started chapter number second, endogenetic movement, and in that part of the chapter, we had learned about the activity related to the earthquake. Then we had learned about the geographical explanation about the earthquake. Then classification of internal movement. The chart was there. We had learned it. Then the another chart was there which was about the slow movement. Slow movement chart was there. Then we had learned about the geographical movement, then fold mountain, block mountain, and rift valley also. Now today we are going to start the next part, which is continental building. That means epeirogenic movement. Okay, then now listen carefully. Slow movements occur towards the center or from the earth center towards the earth crust. Because of these movements, a vast part of the earth's crust is uplifted or gets subsided. When the part of the earth crust is uplifted above the mean sea level, continents are formed. अब जनरली क्या होता है कि ओशन के अंदर, है ना, ओशन के अंदर वहां पे कुछ शैलो पार्ट होता है, मतलब जो बेड का पार्ट है वो कुछ शैलो पार्ट वहां पे होता है, और अर्थ के इंटीरियर पार्ट में कुछ मूवमेंट वहां पे होने की वजह से, टेंशन वहां पे होने की वजह से क्या होता है कि बेड वाला पार्ट जो होता है, मतलब ओशियन के बेड वाला पार्ट या कुछ लैंड वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ धकेला जाता है, और इस वाटर के भी ऊपर वो इस तरह से दिखने लग जाता है, और ऐसा बहुत बड़ा वास्ट ऐसा रीजन वाटर के ऊपर अपीयर होते हुए हमें दिखता है, तो उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, मतलब एक कॉन्टिनेंट वहां पे बन गया। तो इस तरह के कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट को एपिरोजेनिक मूवमेंट भी वहां पे कहते हैं, और ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होने वाली स्लो मूवमेंट की वजह से वहां पे होता है। कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म, देयरफॉर these movements are called continent building movements। तो इस तरह के कॉन्टिनेंट्स होने की वजह से उसे कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट कहा जाता है। एक्सटेंसिव प्लेट्यूज कैन also be formed because of such movement। तो बहुत बड़े एक्सटेंसिव ऐसे कुछ प्लेट्यूज भी वहां पे बनते हैं इस मूवमेंट की वजह से। If the originally continental portion of the crust subsided below the sea level, it forms a part of the seabed। तो होता क्या है कि ओशन के अंदर या सी के अंदर जो सी बेड है या ओशन बेड है उसमें इस तरह की मूवमेंट होने की वजह से कुछ कॉन्टिनेंट वहाँ पे बनते हैं, या सी फ्लोर का पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ वहाँ पे देखने को मिलता है, तो जिससे ये कॉन्टिनेंट वहाँ पे बनते हैं। क्रस्ट सबसाइडेड बिलो द सी लेवल, इट फॉर्म द पार्ट ऑफ द सी बेड। तो सी बेड का एक पार्ट वो वहाँ पे बनते हैं। देन सडन मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। सडन मूवमेंट्स, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव डिस्कस एंड स्टडीड द न्यूज आइटम ऑन अर्थक्वेक। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने एक न्यूज आइटम वहाँ पे पढ़ा जो था अर्थक्वेक के बारे में। अर्थ मीन्स द ग्राउंड एंड क्वेक मीन्स ट्रिम्बलिंग। तो अर्थ का मतलब क्या है? ग्राउंड यानी लैंड, और क्वेक का मतलब क्या है? ट्रिम्बलिंग यानी वाइब्रेटिंग होना, वाइब्रेशन होना। ओके, देन अर्थक्वेक इज अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट, उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। यू हैव बीन acquainted with the magnitude and effect of earthquake through the activity at the beginning of the chapter itself। तो आपने मैग्नीट्यूड ये वर्ड वहाँ पे पढ़ा, मैग्नीट्यूड और उसके इफेक्ट के बारे में शुरू में वहाँ पे पढ़ा है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया है, बहुत से सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए ना। नाउ वी विल लुक एट द सडन मूवमेंट कॉल अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज इन द अर्थ्स इंटीरियर इन डिटेल। अब अर्थ के इस सडन मूवमेंट के बारे में हम जानकारी लेते हैं, मतलब अर्थक्वेक और जो वोल्केनोज है जिसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू नो अबाउट, डू यू नो, when you stand on the railway platform near the railway track you experience trembling if the railway pass by speedily। अगर आप रेलवे ट्रैक के पास खड़े हो और पास से जोरों से कोई रेलवे वहां पे गुजरती है तो आपके पैरों के नीचे ट्रिम्बलिंग वाला एहसास आपको होता है, वाइब्रेशन वाला एहसास आपको होता है ना। तो ट्रिमर,
आर ऑल्सो फेल्ट व्हेन हेवी व्हीकल्स अक्रॉस द ब्रिज इन स्पीड। तो इसी तरह का जो एक्सपीरियंस है हमें किसी ब्रिज के ऊपर होता है। अगर हम ब्रिज पे खड़े हैं और कोई हेवी व्हीकल वहां से जोरों से जाता है तो इस तरह का ट्रिमर हमें मतलब वाइब्रेशन महसूस होता है। Through these examples, one can estimate the tremor caused during earthquake। तो इसी हिसाब से इसी एग्जाम्पल को लेकर के कोई एक पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है, एस्टिमेट कर सकता है ट्रिमर को, यानी ट्रम्बलिंग को, यानी जो वाइब्रेशन है उसको, अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल व्हाट इज earthquake। Okay, because of the movement occur in the interior part of the earth, ट्रिमेंडस टेंशन इज क्रिएटेड इन द अर्थ क्रस्ट। तो हमारी अर्थ के नीचे, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर वहाँ पे किसी तरह की हलचल वहाँ पे जब होती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन वहाँ पे क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है। और जिसकी वजह से होता क्या है, व्हेन द टेंशन गोज बियॉन्ड लिमिट, तो ये टेंशन जो है जब लिमिट के बाहर जाता है, द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो एनर्जी जो है वो वेव्स के फॉर्म में बाहर आती है ना, वेव्स। दिस रिजल्ट इन ट्रिमलिंग, और जिसकी वजह से ट्रिमलिंग यानी शॉकिंग वहां पे होती है। ओके, अर्थ के सरफेस के ऊपर, दैट मीन्स अर्थक्वेक ऑकर, और इसका ही मतलब है कि अर्थक्वेक हुआ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रेक्टर स्केल। तो ये जो अर्थक्वेक है उसका मेजरमेंट मतलब अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का जो मेजर्ड है वो रेक्टर स्केल में किया जाता है ना, जिसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सी फिगर 2.11। अब 2.11 की ये फिगर जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सिस्मोग्राफ एंड ग्राफ। एक सिंपल सिस्मोग्राफ देख रहे हैं और ग्राफ देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये फिगर आप देख रहे हो तो एक स्टैंड यहाँ पे बना हुआ है और इस स्टैंड को यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है। ओके, अब इस स्प्रिंग के साथ साथ यहाँ पे इस तरह से एक रॉड लगा हुआ है और इस रॉड के आगे इस तरह का एक सिलेंडरिक फॉर्म वहाँ पे लगाया गया है और उसके आगे एक पेंसिल जैसा नुकीला पार्ट वहाँ पे होता है ना, और उसे टच करके यहाँ पे एक रोल वाला पार्ट बनाया गया है ना, जिस तरह से पेपर रोल होता है ना, या हमारा जैसे कहते हैं कि थ्रेड रोल होता है ना, सेविंग मशीन जो होता है ना, सीने का काम करती है वो मशीन, उसके लिए जो थ्रेड रोल मिलता है तो उसी तरह का रोल हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो उस रोल को एक पेपर लगा हुआ है और जैसे ही अर्थक्वेक वहाँ पे होता है तो ये स्प्रिंग की हलचल होती है ना, और जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे होता है और फिर ये जो पार्ट है वो इस तरह से घूमना स्टार्ट करता है और यहाँ पे एक ग्राफ बनता है। देखो इस तरह का ग्राफ वहाँ पे बनता है, यानी अप एंड डाउन इस तरह की लाइंस वहाँ पे बनती है और जिसकी वजह से पता चलता है कि किस तरह का शॉक था, है ना। देन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, causes of earthquakes, moving of the plates, plates means what, plates means the vast area of the land which is called plate। plate क्या होता है, तो लैंड का एक बहुत बड़ा पार्ट जिसे प्लेट कहते हैं, उसका मूव होना जिसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं। कोलिएशन ऑफ प्लेट्स, दो प्लेट्स का कोलिएशन वहाँ पे होता है, एक दूसरे के ऊपर टकराती है। फॉर एग्जांपल इस तरह की एक प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है, इंटीरियर पार्ट के मूवमेंट की वजह से ये प्लेट जो है वो यहाँ वहाँ मूव करती है और मूव करते हुए एक दूसरे के सामने आकर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अगर टकराती है ना, तो उसे कोलिएशन ऑफ प्लेट कहा जाता है और इस कोलिएशन ऑफ प्लेट की वजह से होते हैं अर्थक्वेक। देन प्लेट्स स्लाइडिंग ऑन बिलो द अदर, तो प्लेट जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना। फॉर एग्जांपल एक प्लेट इस तरह की है, मतलब वास्ट एरिया ऑफ द लैंड है और दूसरा लैंड एरिया है, तो वो इस तरह से ऊपर अगर निकल जाता है किसी दूसरे प्लेट के ऊपर, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, स्लाइडिंग ऑन बिलो द अदर, एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड हो जाना। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मिंग of friction in rocks layer due to tension in the interior of the earth। तो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो टेंशन होता है जिसकी वजह से रॉक के ऊपर फ्रैक्चर्स वहां पे आते हैं, फ्रैक्चर्स यानी क्रैक्स वहां पे आते हैं और जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। ऑकरिंग ऑफ वोल्केनो इरप्शन, वोल्केनो इरप्शन होने की वजह से एक्सप्लोजन, वोल्केनो का एक्सप्लोजन जब होता है तो भी अर्थक्वेक होता है। देन
The next part is there, which is about the do you know. Okay, then Indo Australia, Africa, then Eurasia, North America, South America, Pacific and Antarctica are seven major plates. तो सेवन मेजर प्लेट्स यहाँ पे बताए गए हैं, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक एंड एंटार्क्टिका, ये सेवन प्लेट्स हैं. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सच प्लेट्स, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर स्प्रेड ओवर दिस प्लेट्स. तो जो भी सारे ओशन और कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस प्लेट्स के ऊपर वहाँ पे बने हुए होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्रेशन एंड टेंशन फॉर्म इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो ये किस तरह से बनते हैं, वो डिपेंड होता है अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो टेंशन होता है और जो कॉम्प्रेशन होता है जिसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं. दिस प्लेट्स मूव इन वेरियस डायरेक्शन. ये जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में वहाँ पे मूव करते हैं. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज फोकस एंड एपिसेंटर. फोकस एंड एपिसेंटर. बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑकरिंग below the earth surface, tension is created and it keeps on accumulating. अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स, इस तरह की मूवमेंट होने की वजह से, ऑकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के नीचे इस तरह की मूवमेंट होने की वजह से टेंशन इज क्रिएटेड एंड इट कीप्स ऑन अक्यूमुलेटिंग. तो टेंशन वहाँ पे होता है और वो एक्यूमुलेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश वहाँ पे करती है. हाई एनर्जी इज रिलीज एट द प्लेस वेयर दिस टेंशन माउंट्स अप. जहाँ पे इस तरह का मतलब टेंशन होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. तो यही अर्थक्वेक का सेंटर होता है जहाँ से ये एनर्जी रिलीज होती है. इट इज कॉल्ड द फोकस और हाइपोसेंटर. इसे ही फोकस या हाइपोसेंटर वहाँ पे कहा जाता है. फिगर 2.12 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स. देखो टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स यहाँ पे बताए गए हैं, उसकी फिगर बताई गई है. बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपको फोकस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे फोकस दिखाई दे रहा है जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है. ओके, और जो फर्स्ट वेव परपेंडिकुलरली अर्थ के सरफेस की तरफ आती है उसे कहते हैं एपिसेंटर, उसे कहते हैं एपिसेंटर. ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, एनर्जी वेव्स स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन फॉर्म्स दिस सेंटर. तो इस सेंटर से हर एक तरफ एनर्जी वहाँ पे या वेव्स वहाँ पे ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, वेव्स निकलती है. ओके, देन the place on the earth surface where these energy waves reach first call the epicenter of the earthquake. और सबसे पहले जो वेव्स अर्थ के सरफेस के ऊपर आती है, अर्थ के सरफेस को टकराती है तो उसे एपिसेंटर कहते हैं. देन it is the nearest place on the earth's surface from the focus and it experience the first tremor. तो ये जो प्लेस होती है वो फोकस से बिल्कुल पास में होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वहाँ पे नहीं होता है ना. तो जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ऐसी मतलब वेव वहाँ पे होती है और फर्स्ट ट्रेमर वहाँ पे हमें महसूस होता है, एक्सपीरियंस होता है. द एपिसेंटर इज द परपेंडिकुलर टू द फोकस. फोकस से बिल्कुल परपेंडिकुलर में एपिसेंटर वहाँ पे होता है. देन व्हेन द टेंशन इज रिलीज एट द फोकस, द रिलीज्ड एनर्जी ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन. जैसे ही टेंशन रिलीज होता है तो फोकस से निकलने वाली वेव्स जो होती है वो हर डायरेक्शन में वहाँ पे निकलती है. दिस एनर्जी कम्स टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. और ये जो एनर्जी है वो वेव्स के फॉर्म में अर्थ के सरफेस तक आती है. द सिस्मिक वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स. तो ये जो वेव्स होती है वो डिवाइडेड की जाती है और उन्हें नाम दिए जाते हैं प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. ओके, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं. देन प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. सी फिगर 2.12. 2.12 में हमें यहाँ पे फिगर में देख रहा है फोकस दिख रहे हैं, एपिसेंटर दिख रहा है और सरफेस है. उसके बाद प्राइमरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है ना, ये सारी वेव्स वहाँ पे दिख रहे हैं. देन ये सारी वेव्स की इंफॉर्मेशन हम डिटेल में वहाँ पे लेते हैं. देखो फर्स्ट प्राइमरी वेव्स, इट इज़ कॉल्ड पी वेव्स. पी, हाँ,
P alphabet is there, English alphabet P is there, P waves, primary waves, उसे P waves भी कहते हैं. These are first one to reach the surface of the earth after the energy is emitted in the earth interior. अर्थ के इंटीरियर पार्ट से निकलने वाली जो एनर्जी वेव्स हैं उसमें से सबसे पहली वेव्स अर्थ के सरफेस पे जो आती है उसे प्राइमरी वेव कहा जाता है, या उसे पी वेव्स भी हम कह सकते हैं. ओके, देन दे ट्रेवल एट अ वेरी फास्ट स्पीड फ्रॉम द फोकस टू द अर्थक्वेक इन रेडियल डायरेक्शन. तो एक रेडियल डायरेक्शन में ये सबसे जोरों से आने वाली, स्पीड से आने वाली फर्स्ट वेव है. सब्जेक्टेड टू अ पी वेव्स, इसी वजह से उसे पी वेव्स भी कहा जाता है. पार्टिकल्स इन द रॉक मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स टू एंड फ्रो. तो इस वेव्स की वजह से रॉक के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट कैसे होती है, टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, इस तरह की मूवमेंट वहाँ पे होती है. मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव टू एंड फ्रो, द वेव्स मूव टू एंड फ्रो, देयरफॉर these waves are called forward backward waves. और इस तरह की आगे और पीछे वाली मूवमेंट की वजह से इस वेव्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव्स भी कहा जाता है. फॉरवर्ड बैकवर्ड वेव्स, प्राइमरी वेव्स को. These waves can travel through all the three states. तो ये जो वेव्स हैं वो तीनों स्टेट से जा सकती है, मतलब लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस, है ना. ये तीन स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो उसमें से ये वेव्स जा सकती है. बट वाइल ट्रेवलिंग थ्रू लिक्विड मीडियम देयर डायरेक्शन गेट चेंज. तो प्राइमरी वेव्स जो होते हैं अगर वो लिक्विड मीडियम से जाते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. It is because of the primary wave that building on the earth surface move back and fro. और इसी वजह से, इस प्राइमरी वेव की वजह से जो अर्थ के ऊपर के जो बिल्डिंग्स हैं उनकी मूवमेंट आगे पीछे इस तरह की होती है प्राइमरी वेव्स की वजह से. ओके, this was the detailed information about the primary waves. Now the secondary waves are there, and we will learn the secondary or the S waves in the next lecture.